हेलो एवरीवन। हम लोग जैसा जानते हैं कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस अच्छे से पढ़े। फ्यूचर टेंस का ये थर्ड पार्ट है। बस एक पार्ट ही रह गया है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। सो देखो, आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है कि दिस पार्ट ऑफ फ्यूचर टेंस शोज अ कंप्लीट एक्शन इन फ्यूचर। कि फ्यूचर टेंस के इस पार्ट से हम लोग फ्यूचर में ऐसे ऐसे एक्शन देखते हैं जो फ्यूचर में खत्म हो चुके होंगे, है ना, कंप्लीट हो चुका होगा। जैसे देखो, आई शैल हैव बाउट अ कार्ड, शी विल हैव रिटन अ लेटर। तो इस तरह से सेंटेंस इंग्लिश में क्रिएट होते हैं। देखो, क्रिया के अंत में चुकूंगा, चुकेगा, चुकेगी, इस तरह से सेंटेंस में आएंगे क्रिया के लास्ट में। जैसे मॉडल ऑफ सेंटेंसेस देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हिंदी में कैसे सेंटेंसेस होते हैं और हम उन्हें पहचान कैसे कर पाएंगे। जैसे अगर हिंदी में देखो, आई शैल हैव बाउट अ कार, मैं एक कार खरीद चुकूंगा। तो जब ऐसे सेंटेंसेस आपको आएंगे ट्रांसलेशन में, जैसे 10th का भी जब मैंने एग्जाम दिया था तो उसमें 7 ट्रांसलेशन ऐसे ऐसे पूछे जाते हैं। तो आपको जब तक आइडेंटिटी नहीं कर पाओगे तब तक आप ऐसे कैसे बना पाओगे। जैसे मैं एक कार खरीद चुकूंगा, आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये फ्यूचर परफेक्ट का है, बस आप बना दोगे। देखो, शी विल हैव रिटन अ लेटर, वह एक पत्र लिख चुकेगी। इस तरह से सेंटेंसेस बनते हैं। स्ट्रक्चर की बात करें तो अफर्मेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होते हैं, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। नेगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव देखो, इसमें दो स्ट्रक्चर है, शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जब इसमें आपको नॉट की जरूरत होगी तो नॉट लिखना, अदरवाइज मत लिखना। कहने का मतलब इंट्रोगेटिव में नेगेटिव आएगा तो नॉट का यूज होगा यहाँ पे। अगर सिर्फ इंट्रोगेटिव रहेगा तो नॉट का यूज नहीं होगा। इसी तरह से देखो, WH वर्ड नेगेटिव, WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस भी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से है कि WH वर्ड का इंट्रोगेटिव होगा तो नॉट का यूज नहीं होगा। WH वर्ड इंट्रोगेटिव का नेगेटिव होगा तो नॉट यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इस तरह से स्ट्रक्चर क्रिएट किए जाते हैं। रूल्स देखो, शैल आई और वी को के साथ यूज किए जाते हैं, और विल आई और वी को छोड़कर जितने सब्जेक्ट आते हैं सबके साथ विल का यूज किया जाता है ना। अब देखो, जिसकी हमें हमेशा इंतजार रहती है वो घड़ी आ चुकी है, क्योंकि हम लोग एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। मैंने भी जब स्टार्ट करा था इंग्लिश सीखना तो हम लोग सबसे पहले बेसिक इंग्लिश ट्रांसलेशन, फिर जूनियर इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑक्सफोर्ड की आती थी, तो उसमें ऐसे ऐसे हिंदी के सेंटेंसेस होते थे और उसको हम लोग ऐसे इंग्लिश में कन्वर्ट करते थे, है ना। तो अब हम लोग ऐसे ही करते हैं। देखो, मैं दिल्ली जा चुकूंगा, आई शैल हैव गॉन टू दिल्ली। हम लोग एक पत्र नहीं लिख चुकेंगे, वी शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। क्या आप मेरी मदद कर चुकेंगे। अब देखो, सबके करना करना क्या है, वर्ब, इसके लास्ट में चुकेंगे तो विल यू हैव हेल्प्ड मी। देखो, मैंने एक ही तरह के दो सेंटेंस इसीलिए लिखे हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्या राधा खाना बना चुकेगी, बनाना वर्ब है, इसके लास्ट में देखो चुकेगी। विल राधा हैव कुक्ड फूड। अब देखो, राधा के साथ हैव का यूज है, आपने अभी तक नहीं देखा होगा ना, हैव राधा के साथ तो है जाता है, लेकिन ये माय डियर स्ट्रक्चर के साथ है, विल के साथ है। ठीक है, राधा के साथ विल का यूज हुआ है। हैव सभी सब्जेक्ट के साथ, मतलब विल और शैल के बाद हैव का यूज सारे सब सेंटेंसेस में होते हैं, है ना। देखो, वह कब बाजार जा चुकेगा, व्हेन विल ही गॉन टू मार्केट। देखो, जाना वर्ब है, इसके लास्ट में चुकेगा। मोहन अपना काम क्यों नहीं कर चुकेगा, Why will Mohan not have done his work। तो इस तरह से आप इस पे अगर प्रैक्टिस करते जाओगे तो आपके लिए बेहतर होगा और आप अच्छे से सीख पाओगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।